तू ही है मेरा नसीब तेमी ना जावी दूर सिला लेते जिन्ने भी तू मंग दिए तारे मेरी जान कदी भी न डरी मेरे प्यारे दिल च तू मेरी हसरत तू उसी तेरे उत्ते मर दे मैं स्वर्ग भी क्यों मिले दर्द बहुत कभी तू भी मिल दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल आज फिर आई ना तुम इंतजार रहा मुस्तकिल तवील है गम की शाम कहानी मोहब्बत की मुख्तसर नजर सानी करो जरा सी कदर करो मेरी कला की जाने वाले चले जाते हैं किस्मतें ही तो काबू में नहीं आती छाओं में धूप की तरह जिस्म में रूह की तरह गुजरे दिमाग से याद तेरी लगातार लहू की तरह अब खाए जाए ये दो दीवार मुझे किसी भूख की तरह तेरे बिना नहीं घर भी कर अकेले महसूस ही किया तेरी कमी पूरी हुई ना आज भी रही एक दिल में खला खिजा भी आई बर वक्त और दिल का बाग भी रहा न हरा तेरा ही अखबार बाकी सारी दुनिया पे भरोसा नहीं बना Give it to me like Oh, with you, my life is so much better because I know you're there for me, whatever. Don't matter what we do, as long as... जो कुछ भी कल रात हमारे बीच में हुआ वो नहीं होना चाहिए था और मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। परेशान हूँ, मन में बेचैनी सी है। मुझसे भरोसा करो, मैं हूं ना। हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ। पक्का मैं अब इतना नहीं सोचूंगी। बन के तितली दिल उड़ा उड़ा उड़ना है कहीं दूर।
हेलो। हाँ जी अंकल। हेलो। हाँ बेटा, मैंने सुना तुम्हारी तबीयत 3-4 महीने से खराब चल रही है। हाँ अंकल, वो 3-4 महीने से बहुत मेरी तबीयत खराब है और ठीक नहीं हो रही है, इसीलिए सोचा जांच करवा लूं, तो हॉस्पिटल आई थी जांच करवाने के लिए, तो वही अभी रिपोर्ट्स ली हूँ। नहीं, मैं HIV पॉजिटिव नहीं हो सकती। HIV तो मेनली 4 कारणों से होता है। पहला अनप्रोटेक्टेड सेक्स, दूसरा माँ से बच्चे में जाता है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन और शेयरिंग निडल्स की वजह से होता है। लेकिन एक सेकेंड, उस दिन तो जय के साथ उस दिन मेरे और जय के बीच में बहुत कुछ हुआ था, और शायद उसी की वजह से तो नहीं आज ये सब हो रहा है। नहीं, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? आखिर कैसे? हेलो। हाँ जय, मुझे अभी तुरंत तुमसे मिलना है, फौरन यहाँ पे आओ, मुझसे मिलो। तुमने इतने अचानक क्यों बुला लिया? तुम्हें अपना HIV टेस्ट करवाना है। क्यों, मुझे क्या हो गया? क्योंकि जो हुआ है सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं HIV पॉजिटिव हूँ, और मुझे ये पता करना है कि तुम HIV पॉजिटिव हो या नहीं, और अगर तुम HIV पॉजिटिव निकले, इसका मतलब तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे HIV हुआ है, समझे तुम? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? सच बताओ, तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा कोई और भी लड़की है, और है तो बता दो मुझे। तो काश मैंने डॉक्टर की बात मान ली होती, आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। साफ साफ बोलो, क्या बात हुई है? तुम मुझे सच सच बताओ, ऐसी क्या बात हुई है जो तुम मुझे बता नहीं रहे हो? 7-8 महीने पहले हम दोस्तों के यहाँ पार्टी थी, और हम लोग वहाँ शराब वगैरह पी रहे थे। और हम सब उस दिन नशे में धुत होकर डांस कर रहे थे, झूम रहे थे। और फिर हम लोगों ने सिरिंज से नशा करना शुरू किया। पहले मेरी दोस्त ने सिरिंज से नशा किया, फिर उसने वही सिरिंज मुझे दे दी।
और उसके बाद और भी लोगों ने उसी सिरिंज से नशा किया। उसकी एक महीने बाद मेरी बहन की तबीयत खराब हुई। डॉक्टर के पास गए, वहाँ जांचें हुई, वो HIV पॉजिटिव निकली। डॉक्टर ने कहा कि जितने लोग थे वहाँ पे सबकी जांचें होंगी। सबके जांचों में सब पॉजिटिव निकली, मेरी रिपोर्ट नेगेटिव थी। डॉक्टर ने बोला आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है, बट आप विडो पीरियड में हैं। उन्होंने कहा कि तुम किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाओगे और 3 महीने 6 महीने पे जांचें करवाओगे। लेकिन मैंने लापरवाही कर दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मैंने कैसे कर दिया। तुम्हारी एक लापरवाही की वजह से मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई। ना मैं आज इस समाज में, ना ही अपने घर पे मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं बची हूँ। क्यों? सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। आज और अभी इसी वक्त तुम मेरे साथ चलोगे और अपना HIV टेस्ट करवाओगे, समझे तुम? आज ये मेरी रिपोर्ट्स हैं। मैं भी HIV पॉजिटिव। आशा, मुझसे गलती हो गई, मैंने लापरवाही कर दी, मुझे माफ कर दो। तुमसे लापरवाही नहीं, तुमसे गुनाह हुआ है। और आज के बाद ना तुम मुझसे मिलने की कोशिश करना और ना ही अपनी शक्ल दिखाना, समझे? आशा, प्लीज मेरी बात सुनो। देखो कैसी खींची लकीरें, चाहे भी दिल तू भी ना जीते, मैं इस दौड़ में। देखो कैसी बातें यहाँ। हेलो। हेलो। हाँ दीदी, मुझे आपसे बात करनी है। क्या हुआ? तो परेशान सी लग रही हो तुम। मिलना है? मुझसे मिलना है? अरे रो क्यों रही हो तुम? सब ठीक है ना? अरे तुम टेंशन नहीं लो, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। जब छूटती तो सीधा तुम्हारे पास आती हूँ, लेकिन अभी तुम रोना बंद करो। ओके
ठीक है। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? और तुम इतना रो क्यों रही? अरे मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। दीदी सब बर्बाद हो गया, दीदी सब बर्बाद हो गया। पहले रोना बंद करो तुम। बताओ मुझे हुआ क्या है? अब मैं तुम्हारे पास हूँ ना, पहले बताओ मुझे आराम से हुआ क्या है। दीदी मैं पॉजिटिव हो गई हूँ। तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो आयशा? लेकिन ये कब और कैसे हुआ मुझे बताओ अच्छे से। बोलो मुझे बताओ कैसे हुआ, बताओ मुझे। रो मत ना, तुम बताओ क्या हुआ। ये मेरी रिपोर्ट है, आप एक बार देख लीजिए इसे। लो पहले तुम पानी पी लो, पहले शाम होगा। दीदी मेरा एक बॉयफ्रेंड है अभी। हमारी पहली मुलाकात जो है अपनी सोसाइटी के पार्क में हुई थी। वहाँ पे हमारी पहली मुलाकात हुई, हमने बातचीत करी तो वो भी मुझे पसंद करता था, मैं भी उसे पसंद करने लगी। धीमे धीमे हमारे बीच की दूरियां कम होने लगी, फिर हम एक रिश्ते में आ गए। और उसके बाद जो नहीं भी होना चाहिए था वो हमारे बीच में हो गया था। और उसके बाद से कम से कम 3-4 महीने हो गए थे। मुझे बहुत ज्यादा बुखार आ रहा था, फिर मैंने दवा भी ली लेकिन फिर भी वो सही नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा एक बार डॉक्टर को दिखा दी। तो जब मैंने उनसे अपनी जांच करवाई तब मुझे पता लगा कि मुझे HIV हो गया है। चुप हो जा, रो मत। आगे क्या हुआ और बताओ, आगे क्या हुआ फिर? फिर उसके बाद मैंने जय की भी जांच करवाई तो उसकी भी रिपोर्ट में पॉजिटिव आया और हम दोनों अभी संक्रमित हो गए हैं HIV से। तुम परेशान मत हो, देखो जो भी होना था वो तो हो गया है, लेकिन अब परेशान होने का कोई फायदा नहीं है। देख तुम दोनों को मैं कल ART सेंटर लेके चलूंगी, वहाँ पर तुम दोनों की काउंसलिंग कराऊंगी। और वहाँ पर बहुत ढेर सारे पेशेंट्स होते हैं जो कि अपनी नॉर्मल लाइफ जिंदगी जी सकते हैं, उन्हें HIV है फिर भी वो जैसे कि समय समय पर डॉक्टर से मिलते हैं, टेस्ट कराते हैं और जो काउंसलिंग है उसमें भी हिस्सा लेते हैं। और जो भी डॉक्टर बोलते हैं वो सब कुछ फॉलो करते हैं और समय समय पर अपनी दवाइयाँ लेते हैं, जिससे कि इनकी जो लाइफ है थोड़ी इम्प्रूव हो गई है, तो नॉर्मल लाइफ अपनी जी सकते हैं। इसमें घबराने की कोई बात नहीं, इसमें आत्महत्या करने जैसी कोई बात नहीं है। इतने पेशेंट्स हैं जो HIV है उनको, लेकिन फिर भी वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। इसे फालतू में ऐसी गलत चीजें नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना? गुड आफ्टरनून। बैठिए, मैं मेरी कजिन है और ये पार्टनर है, ये सुसाइड करने जा रही थी क्योंकि ये HIV पॉजिटिव है और ये इनके पार्टनर है। ये दोनों को ही प्लस इनकी मैरिज भी हुई है, ये बहुत ही परेशान है। जय, आपका क्या नाम है? बताएं अपने बारे में, कहाँ रहते हैं आप? हम दोनों लखनऊ से हैं। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते। आप अपना HIV टेस्ट कराने कैसे पहुंचे, कुछ बताइए इसके बारे में।
HIV टेस्ट इनका हुआ है। इनकी तबीयत नियर अबाउट 6 महीने से 6-7 महीने से खराब थे, तो इन्हें फिर डायग्नोसिस के लिए गए थे, तो वहाँ पे HIV पॉजिटिव है। फिर ये इनकी HIV जो भी रिपोर्ट्स क्या समस्याएं हो रही हैं आशा? बहुत ज्यादा पसीना है, बहुत ज्यादा उससे बुखार हो रहा है और कई बार लैट्रिन जाना पड़ रहा है दिन में। ये समस्याएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। थकावट बहुत जल्दी हो जाती है, कोई भी काम मैं नहीं कर पाती हूँ, कुछ भी ऊपर अगर चढ़ती हूँ तो सांसें फूलने लगती हैं। ये सारी दिक्कतें इसमें बहुत हो रही है पिछले कुछ 1-2 महीनों से। क्या आपको खांसी आ रही है? खांसी के साथ में कफ भी आ रहा है? जी, खांसी भी आ रही है और कफ भी बहुत ज्यादा आ रहा है इसमें। सिस्टर, क्या आपने उनका सीबीना टेस्ट कराया? ये सर हो गया, सारी रिपोर्ट्स इसी में। चलिए बोलिए, देखिए सीबीना मतलब आपको पी गई नहीं, आपको सिर्फ HIV की समस्या। तो ये आपके पार्टनर हैं, आपने अपना टेस्ट कराया? जी हाँ। और इसमें ज्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं है, समस्या की कोई बात नहीं है। आप ART की दवाओं के साथ में जैसे साधारण जीवन, जैसे साधारण मनुष्य अपना जीवन जीता है, आप भी अपना जीवन साधारण तरीके से जी सकते हैं। तो मैं आपको HIV कैसे होता है उसके बारे में बताऊंगा, फिर आप मुझे बताइएगा कि कहाँ तक, मतलब कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद आप मुझे बताइएगा। HIV फैलने के 4 कारण हैं, मुख्यतः 4 कारण हैं। एक, असुरक्षित यौन संबंध। अगर किसी व्यक्ति को HIV की बीमारी है, इसके साथ में आप असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं, तो आपको HIV होने का खतरा है। दूसरा कारण, अगर किसी संक्रमित व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल की गई सुई को आप इस्तेमाल करते हैं या सुई साझा करते हैं, तो आपको होने का खतरा है। तीसरा कारण है, अगर किसी संक्रमित व्यक्ति का रक्त या रक्त का पदार्थ आपके शरीर में चढ़ाया जाए, तो आपको होने का खतरा है। तीसरा, अगर किसी HIV संक्रमित की माँ है, तो उसके होने वाले बच्चों को HIV का खतरा है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि आप कैसे, कहाँ, क्या कुछ बताएंगे अपने बारे में। आप इन 4 कारणों में से क्या लगता है कि आपको? जहाँ तक याद आ रहा है कि मतलब कम से कम 8-9 महीने पहले और फिर एक दिन जो हमारे बीच में नहीं भी होना चाहिए था, वो भी हो गया। ये आपके पार्टनर है, ठीक है, दोनों को बचाइए प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है, कुछ बेसिक जानकारी आपसे लेते हैं, तो कुछ बातें भी करते हैं आगे। हाँ जी, उन्होंने जाने अनजाने में सिरिंज को साझा कर लिया, जिसकी वजह से HIV इनको मिल गई। ठीक है, अब इनकी वजह से, या आप सोचे इनके ऊपर कोई ब्लेम करे तो ब्लेम मत करिए। ठीक है, हमेशा जब भी आप संबंध बनाए तो कंडोम का इस्तेमाल करें, ये सुरक्षित है। ये HIV के साथ साथ और भी कई परेशानियों से, बीमारियों से बचाता है। आप कंडोम का इस्तेमाल करते हैं तो HIV के साथ साथ और भी STI से बचाता है आपको, है ना। तो भविष्य में आप अगर साथ रहना चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं, तो जैसे आपको ये बीमारी है, आपके होने वाले बच्चों को ये बीमारी ना हो, तो उसके लिए आपको लगातार परामर्श करते रहना होगा। ठीक है ना। बच्चे को HIV से ग्रसित माँ के बच्चे को बचाया जा सकता है ना। ये हम लोग HIV एक्सपोज है, तो आप इनके घर पे बात करके इन लोगों की शादी के लिए बात करें कि इन लोगों की शादी आपस में हो जाए तो ज्यादा सही है ना। क्योंकि HIV अब दोनों लोगों को ट्रीटमेंट दोनों लोगों का चलेगा, तो साथ में बेहतर रहेंगे तो साथ में बेहतर से ट्रीटमेंट चलता रहेगा, है ना। कोशिश और साथ में आप आराम से जीवन व्यतीत कर सकते हैं अपना, बिना कोई बीमारी। तो आप एकदम, अगर दिमाग में कोई टेंशन है आपके, या कोई समस्या, कोई परेशानी है, उसको निकाल दीजिए। सर, जैसे हमारी शादी हो जाती है, उसके बाद क्या मैं गर्भ धारण कर सकती हूँ? हमारे बच्चे पर कोई इसका असर तो नहीं पड़ेगा? बिल्कुल आप गर्भ धारण कर सकते हैं। ART के साथ साथ में एक PPT-CP सेंटर है हमारे हॉस्पिटल में, जो कि इसी के लिए काम करता है। जब आपका बच्चा पैदा हो, या आप जब गर्भवती हैं और आप 32 से 36 हफ्ते के बीच पहुंचे, तो हम आपका एक टेस्ट करेंगे, वायरल लोड।
वायरल लोड के टेस्ट के बाद हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि आप हाई रिस्क में हैं या लो रिस्क में हैं। उसके बाद जब आपका बच्चा पैदा हो तो उसका वजन कराने के बाद वहां से आपके बच्चे को दवा मिलेगी। आप नियमित परामर्श लेते रहिए, आपके बच्चे को कुछ नहीं। HIV की दवा हमने आप लोगों को दे दी, ठीक है। अब आप इसको नियमितता से खाइए, अपना खान पान अच्छा करिए, आप व्यायाम भी कर सकते हैं, जो कि करिए, व्यायाम कर सकते हैं, करिए, व्यायाम को शामिल करिए अपनी दिनचर्या में, जिससे आप साधारण जीवन जी सकते हैं। जैसे कि अब आपसे दिमाग से टेंशन निकाल के सकते हैं, मुझे HIV है, अब तो ये हो गया, अब तो कुछ नहीं। आप दवा खाओ, स्वस्थ रहोगे, अच्छे से रहोगे, कोई दिक्कत नहीं। दवा आपको खाना है, लगातार खाना है, नियमितता से खाना, एक दिन का भी नागा नहीं होना चाहिए। आप एक महीने की दवा लेकर जाओ, 4-5 दिन की दवा जैसे ही बचे आप तैयारी बना लो कि हमको ART पहुंचना है। हम आपका बेसलाइन CD4 टेस्ट कराएंगे अभी, उसके बाद हम 6 मंथ पे आपका बेसलाइन वायरल लोड भी कराएंगे, फिर उसमें हमें पता चलेगा कि आपका वायरल लोड कितना है। उसके बाद हम ईयरली इसको रिपीट करते रहेंगे वायरल लोड को, ठीक है। आप एक प्रेग्नेंट बाई चांस अगर ये प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं या कुछ ऐसा लगता है तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट करा के फौरन ART से संपर्क करिएगा, हमें जरूर बताइएगा। आप लोग परेशान मत होइए, बीमारी को लेकर बिल्कुल ज्यादा सोचिए ही मत, ठीक है। आपकी तरह कई लोग जो इस बीमारी से ग्रसित, लेकिन ART के साथ में अच्छा जीवन यापन, तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो होना था वो हो गया, अब जो आगे है वो आप अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो इसमें ये सुसाइड जैसा कुछ या लड़ाई झगड़े से ऐसा कुछ न करें, आप ART लो और अच्छा जीवन यापन करो। ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और सिस्टर आपको कुछ लोगों से मिलाएंगी, जिससे आपका जो है मनोबल भी बढ़ेगा और आपका दिमाग भी थोड़ा हल्का होगा, ठीक है। तो परेशान मत होइए, और आप लोग देखेंगे कि वो कैसे जीवन यापन करते हैं, है ना। आपके कुछ टेस्ट होंगे, बेसलाइन टेस्ट, वो हमारे लैब टेक्नीशियन महोदय करेंगे, तो आप उनके पास चले जाएंगे। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि HIV कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, न इसमें किसी की जो है कोई गलती होती है। तो HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई भेदभाव, क्योंकि HIV साथ में रहने से, खाने पीने से, छूने से या किसी का कोई सामान इस्तेमाल करने से नहीं फैलता। मैंने 4 अवस्थाएं बताई, 4 कारण बता दिए हैं, ये मुख्यतः वही कारण है 4। बाकी HIV और किसी कारण से नहीं फैलता, न मच्छर के काटने से, न किसी वजह से। इस वजह से HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। बहुत धन्यवाद सर, आपने जो हमें इस बीमारी के बारे में बताया, आपने जय को बहुत गलत समझ बैठी थी। मैं ध्यान रखूंगी इस चीज का, और लाई अब हम लड़ेंगे और इस बीमारी से लड़ने की पूरी कोशिश करेंगे हम, और एक अच्छा जीवन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बार मेरा आपका थैंक यू सर। अब मैं लोग का टेस्ट करवा राहुल सर, बैठिए आप क्या बैठे, इनका टेस्ट करना है जी। जैसा कि हमारे काउंसलर ने आपको समझाया ही होगा, काउंसिल किया होगा, आज हम आपका एक CD4 का टेस्ट का सैंपल ले रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट कल आएगी, ठीक है। रिपोर्ट अगर 350 से ऊपर CD4 रहता है हमारा तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और उससे कम अगर होता है तो फिर रिपोर्ट के हिसाब से ना हम उसकी अलग से दवाई जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो हम आपका सैंपल सर रिपोर्ट कब तक आएगी? रिपोर्ट कल आएंगे। रिपोर्ट आने के बाद देखते हैं, अगर वो नॉर्मल हुआ तो ठीक है, और नहीं फिर डॉक्टर से रिकमेंड कराते हैं। बाकी आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है,
और ये बीमारी के साथ में बहुत सारे लोग हैं जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं। वो बराबर अपना हर 6 महीने में बेसलाइन टेस्ट करवा रहे हैं, रूटीन का, वायरल लोड का और सीडी लोड का होता है। कोई दिक्कत नहीं होती है। दवाई अगर आप नियमित खाएंगे तो आपका जो वायरस है वो TND में आएगा, मतलब टारगेट नॉट डिटेक्ट रहेगा। मतलब रिपोर्ट शरीर में वायरस तो है बट इतना नहीं है कि हाँ आपको नुकसान को पहुंचा सके। तो इसलिए आपसे यही है कि हाँ दवाई को मत छोड़िएगा, जैसा भी है दवाई खाते रहिएगा। किसी भी कंडीशन में दवाई नहीं बंद करनी है और एक भी दिन का गैप ना होने पाए, इससे एड्रेंस अच्छा रहेगा, रिपोर्ट हमेशा अच्छी आती रहेगी आपको। ये देखिए, इनका नाम है रेंचो और ये HIV से संक्रमित है। ये आजकल का जैसा फैशन चल रहा है टैटू बनवाने का, तो ये टैटू बनवाने गए थे, लेकिन लोग ये ध्यान नहीं रखते हैं बनवाते टाइम कि हमें निडल भी बदलवानी है, नई निडल लगवानी है। इसी वजह से ये SLV या फिर और भी रोग होते हैं कम्युनिकेबल जो कि फैल जाते हैं। आप लोग भी ध्यान रखें कि जब भी आप टैटू बनवाने जाएं तो वहाँ पर बनवाते टाइम ये ध्यान रखना है आपको कि आप नई नीडल को उसमें लगवाएं, चेंज करवाएं, इसे वैसे ना बनवाएं। देखिए, ये है, इनका नाम है पल्लवी और ये भी HIV संक्रमित है। आप बताइए क्या हुआ था आपको? मैडम, हमारे घर शादी थी, इसकी वजह से मैं थोड़ी बिजी हो गई थी। इसकी वजह से हमारे दवाइयों में 1 महीने का गैप आ गया है। आप लोग ऐसी गलती मत कीजिए, जैसा कि ये बता रही है कि ये शादी में बिजी हो गई थी और इसकी वजह से ये अपनी दवाएं सारी छोड़ दी थी, तो इनको बहुत ढेर सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो आप कभी भी अगर किसी काम में व्यस्त हो जाए तो ऐसा नहीं है कि आप आएंगे तभी आपको दवा मिलेगी। आप किसी और को भी ART सेंटर भेज करके अपने दवाएं मंगा सकते हैं और बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और दवा खाने में बिल्कुल भी गैप ना करें। नमस्ते। ये देखिए, ये हमारे स्टाफ की है, इनका नाम है आशु। तो दीदी, इनको कैसे HIV हो गया? आपको कैसे हो गया, आप थोड़ा बता दीजिए। एक टाइम पे मैं हॉस्पिटल में काम कर रही थी, तो वहाँ हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा भीड़ थी, मरीज कुछ ज्यादा ही थे, काम का प्रेशर था, जिसकी वजह से मैं HIV पॉजिटिव जो पेशेंट है मैं उस पर दवाई लगाने गई थी। मैंने ध्यान नहीं दिया, जल्दी के चक्कर में मैंने जो उसकी कैप थी, निडल की कैप थी, मैंने कैप किया, उतने में ध्यान नहीं दिया, वो जो निडल है वो मेरे हाथ में जाके लग गई, जिसकी वजह से मुझे कुछ समय बाद बुखार और ऐसे HIV के लक्षण दिखने लगे। फिर मैंने चेक करवाया तो मुझे पता चला कि मैं भी HIV पॉजिटिव हूँ। हमारे स्टाफ की है और इन्हें नीडल स्टिक के होने की वजह से जो HIV पेशेंट था उसका ब्लड जो है, जो दवा लगानी गई थी तो इनको प्रिक हो गई थी, जिसकी वजह से इन्हें HIV हो गया है। तो आप अगर कहीं काम कर रहे हैं या फिर हेल्थ सेक्टर्स में काम कर रहे हैं तो काम का लोड ना लें, आराम से अपना मेडिकेशन करें और जो सीरियस पेशेंट होते हैं जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस पेशेंट होता है, प्रोपोजल अच्छे से यूज करें और उस टाइम पे आपको बहुत कंसंट्रेट होकर उनको जो भी मेडिकेशन देनी होती है, जो भी केयर देनी होती है वो प्रोवाइड करनी है। आपको ये लापरवाही नहीं करनी है, अपनी जान की सुरक्षा खुद करें। अगर आपको निडल स्टिक इंजरी हो जाती है तो हमें 2 घंटे के अंदर एक मेडिसिन लेनी होती है, जिसे हम जो 2 घंटे होते हैं उन्हें हम गोल्डन टाइम पीरियड भी बोलते हैं। अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो आप 72 घंटे के अंदर जो भी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस है वो ले सकते हैं। और वहाँ अगर आपको निडल स्टिक इंजरी होती है तो तुरंत वहाँ के वार्ड के इंचार्ज को इन्फॉर्म करें। 72 घंटे के अंदर हम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस लेते हैं, जिससे कि हमें HIV होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर नहीं लेते हैं तो चांसेस बढ़ सकते हैं और आपको हो भी सकता है। अगर आप 72 घंटे के अंदर नहीं ले पा रहे हैं या फिर वहाँ थोड़ा सा भी टाइम पीरियड आगे हो गया तो आपको HIV पॉजिटिव हो सकते हैं। जी नमस्ते। ये एक गर्भवती महिला है और इनका सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन ये गर्भवती हुई तो ये ART सेंटर पे इन्फॉर्म थी कि ये गर्भवती है। तो जब पेशेंट गर्भवती होता है तो उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा दवाइयाँ जो होती हैं वो चलती हैं, तो इनको वही चल रही हैं। तो इनका जो बच्चा है वो नॉर्मल रहेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी।
तो जब भी आप गर्भवती हो और HIV पेशेंट है आप और गर्भवती हो गई है, तो आप हमेशा ART सेंटर पे इन्फॉर्म करते रहिए और जो भी उसके साथ एक्स्ट्रा दवाइयाँ चलती हैं उसको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसको फॉलो करें और कभी भी गैप ना करें दवाइयों का। ये देखिए, ये है इनकी माँ और ये इनकी बेटी है, ये 12 साल की है और ये दोनों लोग HIV संक्रमित हैं। जब ये गर्भवती हुई थी तो प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं ली थी और जो भी मेडिकेशन थी वो प्रॉपर नहीं ली थी, इसकी वजह से ये दोनों लोग भी संक्रमित हैं। इनका बच्चा भी संक्रमित हो गया है। दीदी मुझे एक बात परेशान कर रही है। जी बताइए। ये मेरी बेटी है, अभी 12 साल की है, ये इसकी मुझे शादी करानी है। जब ये बड़ी हो जाएगी, लगभग 18 साल के ऊपर हो जाएगी, फिर करानी। पता नहीं कोई इससे शादी करेगा कि नहीं करेगा। मुझे बहुत वो परेशानी हो रही है, बहुत चिंता हो रही है इसमें। देखिए आप परेशान मत होइए, जब ये शादी की लाइन होगी, मतलब कि 18 साल की होंगी, तो आप ART सेंटर में जाकर इन्फॉर्म कीजिएगा। वहाँ से प्रॉपर जो डिटेल्स होती है, जैसे कि वहाँ पर कई लोग इनके एज ग्रुप के आएंगे, वहाँ पर कई लड़के भी होंगे जो HIV से संक्रमित होते हैं। तो वो जो ART सेंटर वाले होते हैं वो प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अगर कोई लड़का मिलेगा तो उससे इनकी हो जाएगी, आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। चलिए नमस्ते। जब भी एक माँ गर्भवती होती है पर इन्फॉर्म करना है कि हाँ मैं गर्भवती हूँ, उसके हिसाब से मेडिकेशन चलती हैं और जो भी प्रिकॉशन होता है वो लेना होता है। जो ART सेंटर के हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं वो आपको बताएंगे, तो आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दीजिए और कभी भी मेडिकेशन को गैप नहीं करना है और प्रॉपरली उसे खाना है, ताकि आपका जो आने वाला बच्चा है वो HIV से संक्रमित ना हो, वो स्वस्थ पैदा हो। तो जो इन्होंने गलती की है वो आप गलती ना करें। जैसा कि तुम लोग देख ही चुके हो, हॉस्पिटल में मैंने इतने जो संक्रमित हैं HIV से उनको दिखाया है, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लो। यहाँ पर सिर्फ आप अकेले संक्रमित नहीं है HIV से, यहाँ पे और भी लोग हैं जो कि प्रॉपर जो डॉक्टर का जो भी मेडिकेशन दी जाती है उसको प्रॉपर फॉलो करते हैं और गैप नहीं करते। और जो गैप करते हैं उनके लिए आपने देखा है कितनी प्रॉब्लम्स होती है उनको। जो उनका आने वाला बच्चा होता है, जो गर्भवती माएँ होती है, वो लेती नहीं है, तो उनकी वजह से उनका बच्चा भी प्रॉब्लम में आ जाता है। तो आप लोग इस चीज़ की टेंशन एकदम नहीं लीजिए और अपना जो भी मेडिकेशन आपको लेना है वो प्रॉपर आप फॉलो कीजिए, गैप नहीं करना है और आप बिल्कुल किसी चीज़ की टेंशन मत लीजिए। और कोई भी अगर डाउट होता है तो आप ART सेंटर आके सारी जितनी भी डाउट्स हैं आप वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है।